बाय द वे एक और चीज आप ये देख लें कि मुत्तहिदा अरब अमारात हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, बहुत से मामलात के ऊपर डाइवर्जेंस पाई जा रही है। बासित साहब, वज़ीर आज़म मोदी ने दौरा कर लिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, और ये इंटरेस्टिंग दौरा था इन द सेंस कि इसमें अचीव काफ़ी कुछ कर लिया मोदी साहब ने। और वहां जिसके साथ डील की है जाके वो एक मुसलमान कंट्री यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात, और कहते हैं तिजारत 100 बिलियन पर लेके जाएंगे। हेलो, वो मुसलमान है भाईजान, जिनके आप मेन्यू बंद कर रहे हो मुसलमानों के भारत के अंदर, जिनका नाम तुमने देशद्रोही, जिनका नाम तुमने रखा है घुसपैठिए। यहाँ देखिए मुसलमानों को कितने गले लगाते हैं, लेकिन जो वहाँ पे भारत में मुसलमानों का हाल किया है, यहाँ पे इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे 4 मिलियन भारतीय बाशिंदे काम करते हैं। इस तरीके से तो इस पूरे खित्ते में इसराइल छा जाएगा, क्योंकि जैसे बताया गया कि यहाँ तो इसराइल, यूएई और इंडिया ये तो इकट्ठे होकर खेल रहे हैं। और इंडिया के साथ अब यूएई चूंकि वो डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है नाज़रीन कराम, एलपीजी डिफेंस और इन्वेस्टमेंट पैक्ट्स तो हुए, इंडिया एंड यूएई ने एग्री किया है कि हम एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ, और वो फैक्ट आजकल ये जो पाकिस्तानी एक नया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उस प्रोपेगेंडे का यह फैक्ट ऐसी तैसी कर देने वाला है। तो जैसा कि आपने भी नोटिस किया होगा कि इन दिनों पाकिस्तानी भारत और मोदी जी को लेकर के ये जो नया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि मोदी जी ये जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जा कर के ख़ास तौर से इस यूएई ट्रिप के संदर्भ में पाकिस्तानी बासित अली और साजिद तरार दोनों ने ही यह कहा कि मोदी जी यूएई में जा कर के तो वहाँ पे उनको गले लगाते हैं, लेकिन भारत के अंदर मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो फैक्ट जो कि खुद अब्दुल बासित के इस वीडियो में कहे एक लाइन से कि मोदी जी यूएई में जा कर के यूएई के प्रेसिडेंट से इसलिए गले लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इंडिया का इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे भारतीय वर्कर्स काम करते हैं। यानी इस बात से तो यह एस्टेब्लिश्ड है कि मोदी जी भारतीय लोगों के लिए, उनके बेनिफिट के लिए यूएई को गले लगा रहे हैं। और अब मैं वो फैक्ट यहाँ पे बताता हूँ कि आपको पता है कि भारत के लगभग 4.3 मिलियन लोग यूएई में काम करते हैं, जो कि मैंने खुद गूगल से पता किया है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 4.3 मिलियन यानी 43 लाख भारतीयों में से 50% से भी ज़्यादा यानी लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा जो भारतीय यूएई में काम करते हैं वो भारतीय मुसलमान हैं। यदि मोदी जी यूएई को गले लगा रहे हैं तो वो सभी भारतीयों के लिए लगा रहे हैं जिनमें मुसलमान भी हैं। लेकिन यहाँ पर अब्दुल बासित ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि मानो मोदी जी यूएई को गले लगा रहे हैं तो सिर्फ हिंदुओं के लिए लगा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि मोदी जी यूएई को गले लगा रहे हैं तो वह सभी भारतीयों के हित के लिए लगा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बासित साहब, वज़ीर आज़म मोदी ने दौरा कर लिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, किस तरह से देख रहे हैं इस दौरे को और इस दौरे का असल मकसद क्या था? बड़ा हंगामी दौरा था जी, बड़ा हंगामी दौरा। एयरपोर्ट पे जो सदर हैं यूएई के MPZ, उन्होंने इस्तकबाल किया, मोदी साहब ने झप्पी लगाया, जो उनका अंदाज, वाह वाह ब्रदर। हाँ, यहाँ देखिए मुसलमानों को कितने गले लगाते हैं, लेकिन जो वहाँ पे भारत में मुसलमानों का हाल किया है बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे 4 मिलियन भारतीय बाशिंदे काम करते हैं, 20-25 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेज आती हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पे आसाम और देखिए ना, जो हमने पहले भी डिस्कस तो किया था, आसाम और जो वेस्ट बंगाल में इंतखाबात हुए, बीजेपी ने किसी मुसलमान को अपना टिकट नहीं दिया। तो ये मुसलमानों के बारे में बीजेपी के ख्यालात हैं। अच्छा जी, जो पहुँच गए मोहतरम वज़ीर आज़म मोदी साहब, जो उनका स्टाइल है, और ये एक आप कह सकते हैं कि ऑन रूट एक, क्योंकि इनका असल दौरा तो जो है ना कुछ नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली, इन 4 ममालिक का दौरा कर रहे हैं मोदी साहब। तो वो जाते हुए यूरोप उन्होंने कहा कि मैं यूएई में रुक जाता हूँ। और ये इंटरेस्टिंग दौरा था इन द सेंस कि इसमें अचीव काफ़ी कुछ कर लिया मोदी साहब ने। एक तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कर लिया डिफेंस पे जी, उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस कि इस वक्त जो हालात हैं वेस्ट एशिया में और जो यूएई का पर्सपेक्टिव है विज़ावी ईरान,
वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसको सामने रखते हुए इस किस्म का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करने की अपनी एक अहमियत हो जाती है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी है और भी बहुत सी चीज़ें आई एम श्योर होंगी जो कि पब्लिक नहीं हुआ। दूसरी जानिब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला यूएई ने ये किया कि उन्होंने जो भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं 30 मिलियन बैरल्स के वहाँ इस्टेब्लिश करने की बात की है और ये सारा यूएई ख़ुद अपने खर्च पे करेगा। इससे ये भी बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है कि भारत और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात की नोयत है वो किस जानिब जा रही है। सही। और ख़ास तौर पे इस जंग के बाद इसमें काफ़ी आप कह सकती हैं कि जान पैदा हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमले ईरान की जानिब से हो यूएई पे ही हुए। तकरीबन 3000 ड्रोन्स और मिसाइल्स डाले ईरान ने यूएई पे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वजह से थोड़ा बहुत यूएई में एक आप कह सकते हैं गुस्सा तो है खलीजी ममालिक जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके ख़िलाफ़, क्योंकि वो समझते हैं कि जो जीसीसी है इट कुड नॉट स्टेप अप टू द चैलेंज। जो ईरान का चैलेंज था, ईरान को बिल्कुल फ्री हैंड आपने दे दिया, जहां उसका दिल चाहा उसने हमले कर दिए। शायद इसी वजह से यूएई को थोड़ा बहुत इसराइल की जानिब से आयरन डोम भी मिल गया, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली यूएई को डिफेंड करने की। तो ये तमाम वो मामलात हैं जिसकी वजह से एक टेंशन तो इसमें है और हमें बहरहाल एहतियात के साथ काम लेना चाहिए। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे ये तासुर मिले कि जी पाकिस्तान ने ये बस अब यूएई के साथ सारे जो है मामलात ख़राब कर दिए। बिल्कुल। ये अलग बात है कि यूएई ने बहुत, जिस तरह मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि यूएई ने शायद जल्दी किए इब्राहिम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने में 2020 में जो किए लॉन्ग विद बहरीन और कुछ और मोरक्को वगैरह के साथ, सूडान, मोरक्को, क्योंकि यूएई एक बड़ा अहम मुल्क है इस खत्ते का खलीजी ममालिक में। और फिर ख़ास तौर पे गज़ा के वाक़े के बाद, गज़ा में जब जंग शुरू हुई उसके बाद तो एक अच्छा मौका था यूएई के लिए कि उस वक्त निकल जाता, एक प्रोटेस्ट होता और शायद कहानी बदल जाती, बाकी ममालिक भी शायद निकल जाते लाइक बहरीन और मोरक्को और सूडान वगैरह भी। लेकिन उस वक्त भी यूएई ने वो फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से बहुत से मुसलमान ममालिक में एक बेचैनी सी तो है कि क्यों ये यूएई लगता ये है कि इसराइल के साथ खड़ा है। यूएई और जो भारत का है दफाई ताबन और दूसरा सरमायाकारी, उसको किया, उस पर बात करते हैं। मेरे जो सबसे बड़े विश्व गुरु हैं वो निकले हैं, वो अपने गार से निकले हैं। वो गार से निकल के पहला स्टॉप उन्होंने यूएई में किया, आइसोलेटेड, कंप्लीटली आइसोलेटेड। और वहां जिसके साथ डील की है जाके वो एक मुसलमान कंट्री है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात। जफ्फे किसको मार रहे हैं? यूएई को। और कहते हैं तिजारत 100 बिलियन पर लेके जाएंगे। और साइन किया गया डिफेंस, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट विद देम। और IOCL जो इंडियन ऑयल कंपनी है, उनका एडनाक अबू धाबी जो कि ऑयल कंपनी, उनके साथ $5 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। हेलो, वो मुसलमान है भाईजान, आवाज आई आपको? वो मुसलमान है जिनके आप मेन्यू बंद कर रहे हो मुसलमानों के भारत के अंदर, जिनको 3 तलाक के थप्पड़ सुबह शाम मारते हो, जिनका नाम तुमने देशद्रोही, जिनका नाम तुमने रखा है घुसपैठिए कि घुस के बैठे हैं। ये जहां उनको जाके जफे मारे वो भी मुसलमान है, उनका इस्लाम ठीक है, इनका इस्लाम गलत है। चलो, तो चीमा साहब दर हकीकत इसकी बुनियाद गलत है। आई लव इंडिया क्योंकि मेरे वहां बड़े दोस्त हैं और हम सदियां इकट्ठे रहे हैं। हमारी खुराक एक है, हमारा DNA एक है, हमारा लिबास एक है, हमारी सोचें एक है, हमारी मूवीज एक है, हमारे शायर एक है। ये अपने गार से निकले हैं जहां ये बैठे थे छुप के, ये 4 मुल्कों में और यूएई में गए हैं हमारे विश्व गुरु। अब वहां से क्या दे लेकर आते, क्या लेना देना है? ना कुछ लेने के लिए ना देने के लिए। भूखमरी पड़ी, चीमा साहब कह दिया सोना ना लें, भूखमरी पे चीमा साहब उठे हालात को के अंदर बाहर वेकेशन के लिए ना जाओ।